मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा अवधी लैंग्वेज में लिखी है। अवधी इज अ हिंदी का एक डिफरेंट डायलैक्ट। इसमें 40 चौपाई है, इसीलिए उसे चालीसा कहा गया है। और दो दोहा, द इंट्रोडक्शन एंड द एंड, दो दोहा है। दोहा जो है, पहला दोहा वो 4 पद यानी 4 लाइन का है, और दूसरी सभी चौपाई जो है वो 2-2 लाइन की है। हाफ ऑफ द दोहा इज 1 चौपाई। तो आज के दिन हम सबसे पहले पहला जो दोहा है उसे समझेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। उससे पहला वर्ड श्री गुरु। यहाँ तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु माना है। गुरु वो होता है जो अंधकार को, गुरु का मतलब ही है गु यानी अंधकार, रू यानी हटाना। गुरु वो होता है जो अंधकार को हटाता है, इग्नोरेंस हटाता है, अविद्या हटाता है और दिशा दिखाता है। किस बात की दिशा? अपने ध्येय तक पहुंचने की दिशा, अपने भगवान से मिलने की दिशा। जीवन सही तरीके से जीने की दिशा दिखाने का काम गुरु करता है, अंधकार निकाल के। तो हनुमान जी ने बहुत ही तुलसीदास जी के जीवन में जब जब कठिनाइयाँ आई थी तो हनुमान जी ने उनको मदद किया करी थी। और तुलसीदास जी को उनके प्रभु श्री राम के दर्शन करने में भी हनुमान जी ने सहायता की थी। तो यहाँ उनको, हनुमान जी को तुलसीदास जी ने अपना गुरु माना है। ओके, तो श्री गुरु चरण कमल रज, चरण सरोज रज। ओके, चरण वी ऑल नो पैर, सरोज यानी कमल, और रज यानी धूल। तो श्री गुरु चरण कम सरोज रज यानी मेरे गुरु के जो कमल जैसे चरण है उसकी धूल। ओके, ये फर्स्ट लाइन का हाफ पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, इसका ये मीनिंग है। अभी गुरु के चरण को कमल के साथ क्यों इक्वेट करते हैं? हमेशा हमने देखा होगा चरण कमल, पद्म चरण बोलते रहते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि कमल की अगर हम स्पेशलिटी देखेंगे तो कमल कहाँ उगता है? कीचड़ के बीच में। और कीचड़ के बीच से उगकर भी कमल स्वच्छ रहता है, ब्यूटीफुल रहता है। उस कीचड़ से बिल्कुल भी उस पे दाग नहीं पड़ता, कीचड़ से वो प्रभावित नहीं होता। ओके, सो इसीलिए गुरु भी ऐसा ही है जो सभी विकारों के, सभी कठिनाइयों के, सभी के बीच में रहकर, बुराइयों के बीच में रहकर भी वो शुद्ध रहते हैं। और उतना ही नहीं, वो दूसरे अपने शिष्यों को भी उसी मार्ग पे चलने में प्रेरित करते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए गुरु के चरण को कमल से हम इक्वेट करते हैं। दूसरी बात है गुरु के चरण की रज, कि उनके पैरों की धूल। धूल कभी उड़ती है? जब हम चलते हैं तो धूल उड़ती है। तो गुरु ने सिर्फ बोलना ऐसे नहीं, गुरु वो खुद उस पथ पे चले हैं। जस्ट टेलिंग somebody टू डू समथिंग एंड नॉट डूइंग इट योरसेल्फ, वो गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है खुद पहले उस पथ पे चलना और फिर अपने शिष्यों को उसी पथ पर सिखाना। इसीलिए ऐसे गुरु की चरण रज जो खुद उस पद पे चले हैं। ओके, इस बात से श्री गुरु चरण कमल सरोज रज का ये मीनिंग है। ओके, सेकंड पार्ट, निज मनु मुकुरु सुधारी। निज मेरा, मनु मन, मुकुरु मिरर, सुधारी यानी साफ करना। तो मेरा जो मन है, जो आईने के समान है, उसे मैं साफ करूंगा। किससे साफ करूंगा? मेरे गुरु के चरणों की रज से मैं साफ करूंगा।
ओके, गुरु के चरणों की रज से कैसे साफ कर सकते हैं? तो गुरु के चरणों की रज से हमें दिशा मिलती है, हमें विचार मिलते हैं, हमें ज्ञान मिलता है और उससे हम साफ कर सकते हैं। ओके, अभी मन मुकुरु, मन जो है ना वो मिरर से इक्वेट किया गया है। मिरर हमें क्या दिखाता है? हमारा रिफ्लेक्शन, राइट? मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन दिखा देता है। तो यहाँ हमें इस रिफ्लेक्शन में क्या ढूंढना है? वी वॉन्ट टू नो अवर ट्रू सेल्फ, हमारा जो रियल स्वरूप है, उस स्वरूप को हम समझ सके, इसीलिए हमें मन को मिरर के साथ यहाँ इक्वेट किया है। तो हमारा मन मिरर की तरह, जो मिरर है उसे हम साफ करेंगे तो हम अपने ट्रू स्वरूप को देख पाएंगे। ट्रू स्वरूप जो है, हमारा ट्रू स्वरूप क्या है? हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा से ही हम आए हैं। हम आत्मा, वह परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा। पर ये हम समझ नहीं पाते हैं, हम नहीं समझते कि हम उन्हीं के अंश हैं। हम उनसे अपने आप को बहुत ही भिन्न समझते हैं, बट वी आर अ पार्ट ऑफ हिम ओनली। इनफैक्ट शंकराचार्य जी तो एक कदम आके जाकर हम ही वह है, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। पर ये कहना, उसे समझना और उसे एप्लीकेशन में लाने में बहुत अंतर होता है, और इस पद पे गुरु ही हमें सहायता कर सकता है। पर हम अपने इस ट्रू सेल्फ, जो आत्मा, जो परमात्मा का स्वरूप है, उसे नहीं देख पाते। हम जब मिरर में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? अपना खुद का मी, माई सेल्फ, मेरा XYZ नाम, मेरा संबंध, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे एस्पिरेशंस, ये अर्थली और वर्ल्डली में ही हम फंसे हुए हैं। हम अपने ट्रू स्वरूप को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इस मिरर पे, जो मन मेरा मिरर जैसा है, उस पे धूल चढ़ी है, उस पे क्लाउड चढ़ा है। किस बात का क्लाउड है? अगर परछाई देखना है, चाहते हैं खुद की आईने में, और आईना बहुत ही गंदा होगा, साफ नहीं होगा, आईने में मिट्टी होगी, आईना बहुत ही क्लाउडी होगा, तो क्या हम खुद की परछाई देख पाएंगे, रिफ्लेक्शन? नहीं। इसी तरह हमारा मन जो है ना, हमारे मन का मिरर जो है ना, उस पे बहुत सारा कचरा, उस पे बहुत सारा क्लाउड है। किस बात का? अहंकार का, ईगो, डिस्ट्रैक्शंस एंड लॉट ऑफ अदर विकार एंड क्लेशास, जो आगे के लाइन में हम देखने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि मेरे इस मन के ऊपर के मैल को निकालने में मेरे गुरु मुझे मदद करे। अभी यहाँ हमें तुलसीदास जी की नम्रता दिखाई देती है इस लाइन में, फर्स्ट ओनली लाइन, एंड ही इज शोइंग हिज ट्रू ह्यूमिलिटी, कि वह ऑलरेडी बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, वो बहुत ही बड़े भक्त थे, और वह ऑलरेडी भक्ति मार्ग में थे। फिर भी सबसे पहली बात तो नम्रता, कि अपने गुरु के चरण पे खुद को, चरण के लेवल पे लाना, खुद को अपने गुरु के, बोइंग डाउन टू द गुरु। बोइंग डाउन जब हम करते हैं तभी ही हम ज्ञान पे आ सकते हैं। अगर हम समझे अरे मुझे तो सब कुछ आता है, तो फिर हम कभी ज्ञान नहीं पा सकेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट वी हैव टू लर्न कि नम्रता जीवन में होनी चाहिए, तो ही किसी के पास से हमें ज्ञान मिलेगा। ओके, सो हमने समझ लिया निज मनु मुकुरु सुधारी। द फर्स्ट लाइन इज टेलिंग कि हो गुरु मेरे हनुमान जी, मुझे अपने कमल, चरण कमल के धूल से मेरे मन का मिरर को साफ करने में मदद कीजिए। ओके, सेकेंड लाइन, बरनऊ रघुबर। बरनऊ यानी वर्णन करना। ओके, सो यहाँ वो अभी वर्णन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं वर्णन करूंगा। किसका वर्णन करूंगा? रघुबर। रघुबर यानी रघुवंश में जो है, रघुवंश के जो ग्रेटेस्ट है, बिमल जसु। बिमल जसु मीन्स जो सबसे प्योर, सबसे ग्रेटेस्ट है रघुवंश के, उनका मैं अभी वर्णन करूंगा। ओके, सो अभी रघुवर का वर्णन करूंगा बोला है। रघुबर के, रघु डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट कौन है? राजा राम। पर हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे तो पहला ही चौपाई क्या बोलती है?
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ तो वर्णन राम का है ही नहीं, यहाँ तो वर्णन हनुमान का है, राइट? फर्स्ट लाइन इटसेल्फ। सो रघुबरा यानी कौन? यहाँ क्या हनुमान जी के बारे में वर्णन है या राम के बारे में वर्णन है? सी, हनुमान जी भक्त ऑफ राम। भक्त को आपको जो भी बोलो वो सीधा उनके आराध्य को ही जाएगा। हनुमान की आराधना करो, वो इनडायरेक्टली आराधना जाएगी प्रभु राम को। पर यहाँ इन एवरी ट्रांसलेशन यू सी रघुबर को वहां लॉर्ड रामा, डायनेस्टी ऑफ रघुवंश वही बोला जाता है। बट डीपर मीनिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ रघुबर बोला गया है राम नहीं हनुमान को। तो हनुमान तो रघुवंश में पैदा ही नहीं हुए, हम सबको पता है वो रघुवंश में पैदा ही नहीं हुए। तो फिर उनको क्यों रघुबरा बोला गया है? तो उसकी एक छोटी सी कहानी है, रामायण काल में चलते हैं। हम सबको मालूम है वाली और सुग्रीव। अगेन आई विल नॉट गो डीपर इनटू द स्टोरीज, हम सब ने रामायण बहुत बार देखी है, बचपन से देखी है, राइट? कोविड टाइम में उसका रिवीजन भी हो गया था थैंक्स टू अवर टीवी, राइट? सो उसमें हम सबको पता है वाली और सुग्रीव का जो झगड़ा था, और फिर वाली ने सुग्रीव को देश निकाला दिया था। सुग्रीव सभी जगह घूमे, घूम घूम के ऋषि मुख्य पर्वत पे आए, ऋषि मुख्य पर्वत पे उन्होंने स्थान लिया था। और फिर जब राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते ढूंढते वहां आते हैं, तो सुग्रीव को लगता है कि ये गुप्तचर वाली ने ही भेजे होंगे मुझे मारने, इसीलिए वो डर जाता है। फिर हनुमान जी बोलते हैं वेट आई विल गो एंड फाइंड आउट, राइट? हनुमान जी जाते हैं और उस समय हनुमान जी की और राम भगवान की पहली बार मुलाकात हुई है। और उसके बाद हमें सब पता है हनुमान जी लक्ष्मण को भी कहते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी वानर नहीं है, ये बहुत ही महान व्यक्ति है, राइट? वो राम भगवान भी तभी रिकॉग्नाइज, एंड वी हैव टू रियलाइज वन थिंग, राम भगवान हम बोलते हैं बट एट दैट पॉइंट ही वाज नॉट भगवान, वो एक ह्यूमन बीइंग थे। कहाँ भी हनुमान, कहाँ भी वाल्मीकि में ये नहीं कहा गया कि उनको वो अनुभव था कि वो विष्णु के अवतार है, कभी भी नहीं। पूरे रामायण में वो एक ह्यूमन बीइंग, एक नर की तरह ही रहे हैं। ओके, सो तभी उनको हनुमान जी को मिलके उनको देख के ऐसे लगा कि ये एक महान व्यक्ति है, और उन्होंने लक्ष्मण को बोला भी था ना। वी ऑल नो द स्टोरी के सुग्रीव को फिर हनुमान जी सुग्रीव के पास उनको लेके जाते हैं, सुग्रीव और वो मित्र बनते हैं एवरीथिंग। सो फ्रॉम दैट टाइम हनुमान जी और राम भगवान डेली साथ में है, दे आर स्टेइंग टुगेदर, दे आर डेली टुगेदर। ओके, अभी आगे फास्ट फॉरवर्ड, हनुमान जी सीता माता को ढूंढने लंका जाते हैं। सीता माता को जब वो पहली बार मिलते हैं ना, ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल द डिटेल्स, आगे हम जैसे जैसे जब चौपाई पढ़ेंगे हमें और डिटेल पता चलेगी। तो सीता माता उनको पहली बार जब मिलते हैं ना, तो सीता माता उनको बोलते हैं वत्स, वत्स करके उनको संबोधित करते हैं। वत्स यानी क्या? वत्स यानी पुत्र। और इमीडिएटली सामने हनुमान जी उनको संबोधित करते हैं जननी। जननी यानी क्या? माता, राइट? सो इस तरह उनका पुत्र माता का रिलेशन बन गया। अभी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, अब तक राम भगवान और हनुमान जी साथी थे, कभी ही भी राम भगवान ने उनको हनुमान बोल के बुलाते थे, नथिंग एल्स। अभी जब हनुमान जी वहां से वापस जाते हैं, राम जी को मिलते हैं और राम भगवान को बताते हैं कि सीता मई दृष्ट, तो तुरंत ही हनुमान जी को राम भगवान वत्स कह के बुलाते हैं। वी डिडंट हैव व्हाट्सएप एट दैट टाइम, वी डिडंट हैव मैसेजिंग सर्विसेज, तो सीता माता ने उनको मैसेज नहीं डाला था कि मैंने उसको वत्स बुलाया, अभी तुम भी उसको वत्स बुलाओ, नहीं, राइट? सो इंस्टिंक्टिवली वो भी उनको वत्स बुलाते हैं। सो हम मान लेते हैं, हम ऐसे उनको बोल देते हैं कि वो अभी उनके एडॉप्टेड सन बन गए। उन दोनों ने उनको अपना पुत्र माना है, दोनों ने उनको पुत्र जैसे, पुत्र जैसा संबोधित किया है, पुत्र जैसे ही समझा है, पुत्र जैसे ही रखा है। वो अलग बात है कि हनुमान जी खुद को अपने सिर्फ दास और सेवक मानते हैं भगवान के। ओके, सो दिस इज व्हाई ही इज बीइंग कॉल्ड हियर एज रघुबरा, रघुवंश के ग्रेटेस्ट। यहाँ उस हिसाब से बोला गया है। ओके,
सो रघुबर वर्णौ रघुबर मीन्स रघु डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट का मैं वर्णन करूंगा इन चौपाइयों में। जो दायकु फलचारी, ओके। अभी यहाँ कौन से टाइप के दायकु मीन्स देना, जो कौन से टाइप के 4 फल मांगे होंगे उन्होंने? एप्पल, मैंगो, बनाना? नो, ये 4 फल जो है ना वो 4 पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों को तुलसीदास जी ने मांगा है। अभी तुलसीदास तो टोच लेवल के ऑलरेडी डिवोटी थे। वो तो कितनी सारी राम कथाएं करते थे, उनको राम के दर्शन हुए हैं, साक्षात्कार, उनसे कितनी सारी मिरेकल्स हुए हैं उनकी सिर्फ वाणी से। तो उनको तो धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये बहुत ही अच्छी तरह उनके जीवन में एप्लीकेबल था। पर ये इनडायरेक्टली इट इज फॉर अस कि हमें क्या चाहिए हमारे जीवन में। ये 4 पुरुषार्थ, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इन शॉर्ट, नॉट टू मच डिटेल, बिकॉज बहुत डिटेल में हर एक के बारे में बहुत बोलने को है। सबसे पहले लेते हैं अर्थ। अर्थ यानी क्या? वेल्थ, पैसा। वेल्थ हम किसके लिए करते हैं? I'm not going into deeper right now, very simple, okay? पैसा हम किसके लिए करते हैं? For security, of course, for enjoyment and everything, but finally सेविंग्स करके बाद में ही इंजॉय करने के पैसे रखेंगे ना, सभी पैसे उड़ा तो नहीं देंगे, राइट? फर्स्ट वी डू सेविंग्स एंड देन वी enjoy, then we use the earth for other purposes. Today earth has only become most important, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अर्थ यानी सिक्योरिटी, और इसका दूसरी तरह हम बोल सकते हैं फ्रीडम फ्रॉम इनसिक्योरिटी, ओके। सिक्योरिटी है तो उसको हम फ्रीडम फ्रॉम इनसिक्योरिटी भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, बराबर। अर्थ पे हम इतना ही अभी विलंब रखते हैं। काम यानी ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, एवरी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, मूवी देखना, कपड़े पहनना अच्छे, घूमने जाना, लोगों से मिलना, सभी कुछ चीजें जो हमारे जीवन में हम करते हैं। ऑल द एक्टिविटीज वी डू इन आवर लाइफ फॉर हैप्पीनेस वी डू, राइट? हैप्पीनेस के लिए करते हैं सभी कुछ चीजें। पैसे हम हैप्पीनेस के लिए नहीं कमाते, पैसे हम यूज करते हैं हैप्पीनेस की चीजों के लिए। सिर्फ पैसे से मुझे खुशी नहीं मिलने वाली, उस पैसों को खर्च करके अपने चीजों पे, अपने लोगों पे, अपने अनुभवों पे, उस पैसों को खर्च करके हमें खुशी मिलती है। सो काम इज डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर हैप्पीनेस, और इन अ डिफरेंट वे वी कैन से फ्रीडम फ्रॉम अनहैप्पीनेस। काम हमने देख लिया, फ्रीडम फ्रॉम अनहैप्पीनेस। अभी देखते हैं धर्म। धर्म एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है, सो लेट्स नॉट गो इनटू अगेन डीपर। डूइंग द राइट एक्शंस, doing righteous activities. Righteous activities only for yourself? No. मेरे लिए यह ठीक है तो मैं कर लूंगा, दूसरे समाज को जो होए, वैसे नहीं चलता। Righteous, right activities for the society in general, उसको धर्म बोलते हैं। या फिर अपने खुद के लिए आपको स्मॉल लेवल पे रखना है तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से करो, स्मॉल लेवल पे सिंपली से अंडरस्टैंड करना हो, और उस तरह दूसरे के साथ व्यवहार करो जैसा आपको अपने साथ व्यवहार चाहिए। बिहेव विथ अदर्स लाइक यू वांट टू बी बिहेव्ड विथ इज वेरी सिंपल वे ऑफ फॉलोइंग योर धर्म, ओके। और धर्म से क्या मिलता है? धर्म से मिलता है, वैसे हम क्या सभी कोई धर्म पालन क्यों करते हैं? पुण्य कमाने के लिए। पुण्य कहाँ यूज होने वाला है? हमारी आफ्टर लाइफ में, राइट? सो हमें आफ्टर लाइफ में भी क्या चाहिए? फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम इनसिक्योरिटी एंड अनहैप्पीनेस इन अवर आफ्टर लाइफ. So dharma is connecting that way also. So if we see artha, kama, moksha, everything is for what? Sorry, dharma, kama and artha, all the three are for what? For freedom. And moksha itself is freedom. मोक्ष यानी ये देह त्याग कर दूं और मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं परमात्मा से लीन हो जाऊं, वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया।
लेट्स बी इन द प्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड हम अपने डेली लाइफ में मोक्ष कैसे लाए. फ्रीडम, freedom from insecurities, freedom from unhappiness, right? And doing right activity, doing our dharma properly will lead to moksha. So, यहाँ तुलसीदास जी बोल रहे हैं बुद्धिहीन तनु जानिके. सो तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मैं बुद्धिहीन हूं, मेरे में कम बुद्धि है. ओके. सुमिरो पवन कुमार, मैं किसका स्मरण कर रहा हूं? पवन कुमार का स्मरण कर रहा हूं. सो यहाँ ये एक लाइन को हम देखते हैं. बुद्धिहीन तनु जानिके में इट इज रियलाइजिंग योर ओन लिमिटेशंस. अभी तुलसीदास जी बोल रहे हैं बुद्धिहीन खुद को, तो हम तो क्या बोल सकते हैं? और हमें आज लगता है हम क्या है? हम महान ज्ञानी है, हम सब कुछ है, हमें लगता है ना. सो इट इज अंडरस्टैंड, इट इज ह्यूमिलिटी, इट इज नम्रता. टोच पे होने के बाद भी इतना नम्र रहना कि मुझे कुछ नहीं आता, तो ही आप गुरु के सामने झुकोगे. एक बार आप गुरु के सामने झुकोगे तो ही आपको ज्ञान मिलेगा, राइट? बुद्धिहीन तनु जानी के में इट इज अंडरस्टैंडिंग योर ओन लिमिटेशन. आज मुझे मेरी लिमिटेशन पता चलेगी तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगा ना. अगर मुझे लगेगा मेरे में तो सभी कुछ ठीक है, मेरे में कोई खामी ही नहीं है, तो क्या मैं खुद को चेंज करूंगा या करूंगी? नहीं. मुझे मेरी लिमिटेशन समझेगी तो मैं जीवन में चेंजेस लाने की कोशिश करूंगी, तो मैं लाइफ में प्रोग्रेस करूंगी, राइट? एंड अगेन इट इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस, इट इज रियलाइजिंग योर ओन लिमिटेशंस. इसीलिए वो बोल रहे हैं बुद्धिहीन तनु जानी के, खुद को वो बुद्धिहीन समझ रहे हैं और प्रभु को कह रहे हैं कि मदद कीजिए. सुमिरो, याद करो. ओके. पवन कुमार, पवन कुमार यानी वायुपुत्र हनुमान. Okay. Now a very interesting another point I want to say here कि हनुमान जी की आराधना हमें क्यों करनी है? हनुमान जी पहले हमने बोला जन्म जयंती नहीं, जन्मोत्सव. वो अभी भी जीवंत रूप में हमारे सभी के बीच है. जहाँ राम नाम है वहाँ हनुमान है, राइट? वी ऑल नो ही इज चिरंजीवी. ओके. अभी एक वेरी वेरी सिंपल थिंग, सनलाइट. मेरे यहाँ सुबह है, तो ऑपोजिट देश में क्या है? अंधेरा है. इज द सन? नो. इज द सन एवरीवेयर एट वन टाइम टुगेदर? नो. कहाँ सन है तो कहाँ सन नहीं है? अरे पर वहां मून है, मून भी सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. अग्रीड. पर ऐसे भी दिन होते हैं जहां मून नहीं होता, अमावस्या होती है. सो दोज डेज सन इज नॉट देयर कंप्लीटली, राइट? और कितनी ऐसी प्लेसेस है नॉर्डिक्स में, अगर देखेंगे फ्यू ईयर मंथ्स वी हैव नो सन एट ऑल, नॉर्डिक कंट्रीज. या अगर हम गुफाओं में चले जाएंगे, यहाँ जहाँ हमारे कितने ही मुनि लोग रहते हैं, ऋषि लोग तप करते हैं, उन गुफाओं में नहीं है सनलाइट, तो भी जीवित मानस जीवित रह सकता है, राइट? सन इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर ऑल द टाइम. ये a very interesting concept. But Vayu is present everywhere all the time 24/7. एक मिनट भी क्या आप ब्रेथ के बगैर रह सकते हो? क्या होगा? यू विल बी गॉन. अंधेरे में रह सकते हैं, विटामिन डी खा लेंगे, बट वायु के बिगाड़, पवन के बिगाड़ नहीं रह सकते. पवन कुमार की उतनी वैल्यू है, राइट? हनुमान जी का उतना तप है. ओके. हम बोलेंगे अरे योगा में तो कुंभक लगाते हैं, द नेवी सील्स कैन होल्ड देयर ब्रेथ. पर होल्ड ब्रेथ करेंगे ना, फिर भी लंग्स के अंदर तो वायु ही है ना, उसी से तो हम जीवंत है. इट इज अवर प्राणा, इट इज अवर बायो एनर्जी, राइट? तो इसीलिए हमें सुमिरो पवन कुमार, इसीलिए हमें हनुमान जी की आराधना करनी है. अभी उनके पास से तुलसीदास जी ने कुछ मांगा है. किस लिए मांगा है? उनको अपने मन मुकुरु, जो मिरर माइंड है, उसको क्लाउड में से क्लियर करना है. हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि मेरे मन पे धूल है, उसको साफ करना है. सो धूल को साफ करने के लिए हमें टूल्स चाहिए ना, राइट? तो उन्होंने वो टूल्स मांगे हैं भगवान के पास. क्या मांगे हैं? मुझे चाहिए बल, द लास्ट लाइन, बल, बुद्धि, विद्या. ओके. अभी ये तीनों को देखते हैं. बल, हमें बल चाहिए. फॉर एवरीथिंग वी नीड बल.
यहाँ सिर्फ शारीरिक बल नहीं, शारीरिक बल के साथ मानसिक बल, इमोशनल बल बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. टुडे वी सी डिप्रेशन के केसेस, एंजाइटी के केसेस आसमान पे हैं. द यंग जनरेशन फेसबुक पे कुछ डाला, इंस्टा पे कुछ डाला, लाइक नहीं मिली, डिप्रेशन, सुसाइड कर लेते हैं. ट्रू केसेस, राइट. इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया, फिनिश. हमारे पेरेंट्स हमको बोलते थे, हम मानते थे, क्वेश्चन भी नहीं पूछते थे. अभी के बच्चों को तो हमें हमारी बोली भी सोच समझ के बोलनी पड़ती है. व्हाट दे थिंक, हाउ दे विल रिएक्ट. अभी ऐसे बच्चों का इमोशनल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ ऐसी हो गई है. और फिजिकल स्ट्रेंथ तो चाहिए ही फॉर एनीथिंग. समझ लो आप में बहुत बुद्धि है, बहुत पैसा है, आपको बहुत काम करना है, पर बल ही नहीं है, बलहीन हो, यू एबल टू डू एनीथिंग. वेरी सिंपली, यात्रा करने के लिए भी जाओ, बोलते हैं ना, पैरों में ताकत है तभी यात्रा कर लो, राइट. बल तो चाहिए, हर एक चीज के लिए बल चाहिए. स्वामी विवेकानंद इनफैक्ट कहते हैं कि वी वांट मसल्स ऑफ स्टील, no, muscles of iron and nerves of steel. One of his quote he has said this. उनका और एक दूसरा भी कोट है कि आपको भगवत गीता समझनी है तो पहले मसल्स बनाओ, फुटबॉल खेलो, तो भगवत गीता समझेगी. इंपॉर्टेंस इज गिवन टू, फुटबॉल खेलो तो भगवत गीता समझेगी. इट्स वेरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ आएगी तो मानसिक स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मानसिक स्ट्रेंथ, एवरीथिंग विल कम, इमोशनल स्ट्रेंथ. तो सबसे पहले उन्होंने बल मांगा, ओके. फिर उन्होंने बुद्धि मांगी है, अगेन शोइंग हिज ह्यूमिलिटी, शोइंग हिज नम्रता, कि बुद्धि, वो खुद को पहले बुद्धि ही है और फिर बुद्धि मांग रहे हैं. ये उनकी नम्रता की टोच है, ये हमें सीखने लायक है. बुद्धि मांगी है, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, ओके. बुद्धि यानी किस चीज को कब करना, एनालाइजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, डूइंग द राइट थिंग. क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, उसका डिसीजन लेना आना, विजडम. दिस इज बुद्धि, इंटेलेक्ट, ओके. फिर उन्होंने मांगा है विद्या. विद्या यानी नॉलेज. नॉलेज को आप अप्लाई कैसे करोगे, नॉलेज को आप बुरी वे से भी अप्लाई कर सकते हो. वी नो टेररिस्ट आर नॉट जस्ट normal people. Terrorists have bal, terrorists have lot of knowledge of making what not kinds of bombs and everything. वो नॉलेज उन्होंने, या हैकर्स सिस्टम्स को इतनी अच्छा कर सकते हैं, उस नॉलेज को उन्होंने किस चीज में यूज करा, नेगेटिव पर्पस पे यूज करा. इसीलिए बुद्धि भी चाहिए, इंटेलेक्ट चाहिए, टू नो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट. और उसके पहले वो 4 फल भी चाहिए धर्म समझने के लिए, अदरवाइज यू विल डू wrong activities, right. Everything is connected, कुछ भी चीज इंटर रिलेटेड होती ही है, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए. तो उन्होंने बल मांगा है, बुद्धि मांगी है और विद्या मांगी है. विद्या में तो हमारे, अगर हम देखेंगे तो हमारे हमारे कल्चर में 64 विद्या और 14 विद्या है, राइट. विकार, हरहु यानी निकालो, ओके. कलेश यानी क्या, कलेश यानी आज के शब्द में बोलेंगे तो कलेश, अरे ये मेरे साथ बहुत कलेश कर रही है, अरे ये कलेशी है, झगड़ा करती है मेरे साथ. अभी के लोग ऐसे समझते हैं, दैट इज नॉट दैट. कलेश यानी क्लेशास. क्लेशास यानी हमारे मन के नेगेटिव एलिमेंट्स, जो हमारे मन को, हमारे मेंटल एफ्लिक्शंस उसको बोलते हैं. हमारे मन, हमारे जो भी विचार आते हैं, हमारी मन की जो भी वृत्तियां होती है, वो क्लिष्ट या अक्लिष्ट होती है, इस पर पतंजलि महर्षि. क्लिष्ट यानी बुरी वाली और अक्लिष्ट यानी अच्छी वाली. तो बुरी वाली जो भी विचारे हैं, दोज गेट, उत्पन्न होते हैं वो विचार ड्यू टू दीज पंचक्लेशास. पंचक्लेशास, वो पंचक्लेशास कौन से हैं हम देखेंगे. अविद्या, सबसे पहला क्लेश. अविद्या यानी इग्नोरेंस या wrong knowledge या no knowledge, okay. again I'm not going to go into deeper on all of these. हर एक 5 क्लेशास पे बहुत बोलने को है. we can have a separate
क्लास फॉर दैट लेटर। अभी हम हनुमान चालीसा देखने वाले हैं, वो फिनिश हो जाए फिर सत्संग में हम सब कुछ देखेंगे धीरे धीरे। तो पंचक्लेशा में सबसे पहले अविद्या है। अविद्या, सबसे पहले अविद्या है कि मैं ही कौन हूँ, मेरा लाइफ का पर्पस ही क्या है, राइट। अविद्या। दूसरा है अस्मिता। यहाँ अस्मिता द पॉजिटिव अस्मिता नहीं है, ये नेगेटिव अस्मिता, अहंकार। मी माई सेल्फ, आई एम द ग्रेटेस्ट, जो रावण का सबसे पहला प्रॉब्लम था। ओके, ईगो। ओके, अस्मिता। थर्ड इज राग। रागा, रागा यानी रागा ट्यून बोलो, वो नहीं। राग यानी मुझे गुस्सा आ जाता है, राग आ जाता है, वो भी नहीं। ओके, रागा यानी अटैचमेंट्स, ओवर अटैचमेंट्स टू थिंग्स। सभी हमारे जीवन में इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं इसी के वजह से, रिलेशंस खराब होते हैं इसी के वजह से, रागा। और थर्ड है द्वेषा। द्वेषा इज ऑपोजिट ऑफ रागा। द्वेषा मीन्स एकदम यू, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। उसी के वजह से अगेन, फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई पर्सन से बहुत ही लगाव है, ओके, राग, आई हैव ओवर अटैचमेंट टू अ पर्सन, एग्जाम्पल, और वो पर्सन मेरे साथ मिसबिहेव करे तो फिर क्या होगा? आई विल स्टार्ट हैविंग बैड थॉट्स फॉर देम, राइट। उसी से सब चीजें चालू होते हैं। या तो मुझे अगर पानी पूरी खानी ही है, ओवर अटैचमेंट टू पानी पूरी, आज मुझे पानी पूरी नहीं मिली तो मैं उत्पत्त मचा दूंगी घर में, मुझे पिज्जा चाहिए ही, कुछ भी हो जाए, ओवर अटैचमेंट। ओके, ओवर अटैचमेंट टू एनीथिंग इज बैड। सभी कुछ चीजें से अटैचमेंट होनी चाहिए पर वो नहीं मिला, ठीक है, ओके, ऑल आर थॉट्स उसी से बन जाते हैं। सो रागा एंड द्वेषा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज अभिनिवेशा। अभिनिवेशा इज फियर। फियर, ऑल काइंड्स ऑफ फियर, ऑल काइंड्स ऑफ फियर पुट अस डाउन। लाइफ में हमें प्रोग्रेस ही नहीं करने देते फियर, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, सो ये पंच क्लेशास है। तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मेरे ये पंच क्लेशास निकालने में मुझे मदद करो तो ही मेरा प्रोग्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं विकार। अभी विकार क्या है? बिकारा, बिकार, बिकार यानी विकार। ओके, विकार इज षड रिपूज। षड रिपूज हमारे 6 एनिमीज है। ये 6 एनिमीज अगेन हमारे इमोशंस से निकलते हैं। ये क्या है? ये 6 है काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य एंड लोभ। ये 6 हमारे दुश्मन है जो हमारे मन में ही रहे हैं, वो अंदर छुपे हैं। सो हमें क्या करना है? 24/7 विजिलेंस, 24/7 सिक्योरिटी रखनी है हमारे मन के लिए, घर के लिए बाद में, पहले मन के लिए, सो दैट दो 6 एनिमीज डोंट कम आउट। इट इज नॉट इजी, बोलने को इजी है, करने को इजी नहीं है। वो अंदर कहाँ से आए हुए हैं? जन्मों जन्म के हमारे संस्कारों से वो अंदर बंधे हुए हैं। तो उसको बोलना कि वो निकल जाएंगे तुरंत ही, इट्स नॉट इजी। इट्स पॉसिबल बट नॉट इम्पॉसिबल, इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। सो वो विकार कैसे निकलेंगे? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी भगवान को समर्पित होना, भगवान को सरेंडर टू गॉड। व्हेन वी सरेंडर टू गॉड, व्हेन वी आर डूइंग आवर कंप्लीट फेथ ऑन गॉड, तो ये धीरे धीरे विकार हमारे निकल सकते हैं। लगेगा टाइम, कभी कभी बाहर आ भी जाएंगे, तो तभी हमें क्या करना है? इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज करना है और उसको डाउन करना है, घर में उसी तरह 24/7 विजिलेंस। ये जब बाहर आ जाए विकार तो हमें नियंत्रण में उनको समझ, हमें तंग नहीं करेंगे। वील ऑलमोस्ट, वी आर क्लोजिंग टू द एंड, कमिंग टू द एंड। एक छोटी सी बात अबाउट दिस विकार, वन मोर। हमारे एक टीचर कहते थे कि हम सभी का हृदय जो है ना, हृदय में सिर्फ एक भाव है, एक भाव, वो है लव, प्रेम। हम सभी प्रेम से ही, ईश्वर इज प्रेम। हम सभी के मन में, हृदय में सिर्फ प्रेम भावना है फॉर एवरीथिंग, एवरीवन। ओके, पर हमारे बाहर तो प्रेम नहीं निकल रहा।
मुझे क्या सबको देख के प्रेम नहीं आ रहा है? किसी को देख के गुस्सा आ रहा है, किसी को देख के जेलेसी आ रही है, किसी को देख के क्लेश आ रहा है, किसी को देख के गुस्सा, एवरीथिंग, राइट? तो वो प्रेम कहाँ गया? हाँ, अभी यू ऑल नो प्रिज्म, प्रिज्म होता है, प्रिज्म में से लाइट, व्हाइट लाइट जब जाती है ना, तो दूसरी साइड से क्या निकलता है? 7 रंग का इंद्रधनुष, राइट? So the light is broken when it goes through this prism, और दूसरी साइड से वो 7 अलग अलग कलर के निकलते हैं। उसी तरह हमारे मन का एक ही भाव प्रेम जो है ना, वो किसी एक चीज में से निकलता है, लाइक द प्रिज्म, और बाहर निकलते हैं 6 थिंग्स। ये 6 विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, लोभ, ये सब बाहर निकलते हैं। वो प्रिज्म क्या है जिसमें से ये सब बाहर निकल रहा है? हमारा ईगो, हमारा अहम, हमारा ईगो। इस ईगो को हमें ब्लेंड करना है, नलीफाई करना है, ईगो को हमें निकालना है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ही सब कुछ है, मैं ही सब करता हूँ, करती हूँ, मेरे लिए ही सब कुछ है। इस चीजों को हमें निकालना है, तो ही हमारे जीवन में हम कुछ भी परिवर्तन कर पाएंगे। ओके, आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझा हो। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू टोन डाउन एवरीथिंग एंड नॉट गो इनटू डिटेल्स। और अभी हम अगेन नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे। सभी कोई नमस्कार मुद्रा में आ जाए, हम शांति मंत्र करेंगे। आंखें बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि प्रभु हमें गाइड करे, कि हम भी हमारे मन को स्वच्छ कर सके, अंतःकरण शुद्धि कर सके, हमें ये 4 पुरुषार्थ हमारे जीवन में हम अच्छी तरह अप्लाई कर सके, हमारे क्लेश निकल सके, हमारे विकारों को हम कंट्रोल कर सके, और हमें बल, बुद्धि और विद्या दे। इसी से आज का क्लास हम